क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली वेल्थ क्या होती है? क्या वो सिर्फ पैसों की गिनती है, या फिर वो एक ऐसा खजाना है जो हमें इनर पीस, खुशी और सिक्योरिटी भी देता है? अक्सर हम सब सोचते हैं कि अमीर बनने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा तभी काम आता है जब उसके साथ सही सोच और सही डायरेक्शन हो। और इसी सोच को समझाने के लिए मार्क मोबियस ने लिखा है द बुक ऑफ वेल्थ, अ यंग इन्वेस्टर्स गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम सब रेस में दौड़ रहे हैं। कोई जॉब की दौड़ में, कोई बिजनेस में, तो कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। हर कोई चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो और वो अपने सपनों की जिंदगी जी सके। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आर वी रियली लर्निंग द राइट वे टू ग्रो आवर वेल्थ? क्या हम सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पैसे से ज्यादा उस विजडम को समझने की जो असली खुशी देती है? मार्क मोबियस, जो दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, इस किताब में बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि कैसे हम पैसे को अपने ड्रीम्स को पूरा करने का माध्यम बना सकते हैं, न कि स्ट्रेस का कारण। जरा सोचिए, जब आप अपने छोटे से विलेज या कॉलोनी से निकलकर बड़े शहर में आते हैं, आपके सपनों की एक लंबी लिस्ट होती है। एक अच्छी जॉब, एक सुंदर घर, फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने परिवार के लिए बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे पैसे की दौड़ भी और तेज हो जाती है। ऐसे में यह बुक हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि असली सक्सेस वही है जो आपको बैलेंस सिखाए, जहां वेल्थ हो लेकिन हैप्पीनेस भी हो, जहां इन्वेस्टमेंट्स हो लेकिन साथ ही इनर सेटिस्फैक्शन भी हो। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और स्टॉक मार्केट की बात नहीं करती, बल्कि यह हमारे दिल को छूने वाली फिलॉसफी भी बताती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपके पास पीस ऑफ माइंड न हो, तो क्या वो वेल्थ मायने रखेगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक बैलेंस्ड लाइफ हो, जहां आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो और आपकी पर्सनल हैप्पीनेस इंटैक्ट हो, तब वो वेल्थ सच में मीनिंगफुल बनती है। इस किताब को पढ़ते समय आपको लगेगा कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं सीख रहे, बल्कि आप अपनी जिंदगी के लिए एक नया पर्सपेक्टिव भी पा रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी इन बैंक नहीं है, बल्कि ये उस फ्रीडम का नाम है जो आपको अपने सपनों को जीने की शक्ति देती है। ये वो ताकत है जो आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का लग्जरी देती है, वो कॉन्फिडेंस देती है जिससे आप लाइफ के टफ सिचुएशंस को भी स्माइल के साथ फेस कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाइव करेंगे इस शानदार किताब द बुक ऑफ वेल्थ के अंदर, अमीबशी आंटे किस्सक के अंदर, और जानेंगे कि कैसे ये हमें सिखाती है एक ऐसी रोड मैप जिसे फॉलो करके हम न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बल्कि इनर हैप्पीनेस भी अचीव कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंत तक ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने माइंड और हार्ट के बीच एक नया कनेक्शन बना लिया है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा मैजिक है। ये हमें बताती है कि रियल वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि हमारे माइंडसेट और हमारी चॉइसेस में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 1, शेयर ऑन बॉन्ड्स। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी बड़े सपने की तरफ पहला कदम रखते हैं, तो वो कदम कितना छोटा और असुरक्षित लगता है? जिंदगी में निवेश की दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही होती है। जैसे एक बच्चा अपने पहले कदम पर थोड़ा डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास पाता है, वैसे ही पैसा लगाने की शुरुआत भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से होती है। और यही हैं शेयर और बॉन्ड्स। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का है जो अपनी पहली जॉब करता है। तनख्वाह मिलते ही उसके मन में हजारों सपने जागते हैं। नया फोन लेना है, बाइक खरीदनी है, दोस्तों के साथ घूमना है। लेकिन जब वो अपने पिता को देखता है, जो सालों की मेहनत के बाद भी अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं भी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा? तभी कोई उसे कहता है, शेयर और बॉन्ड्स को समझो, ये तुम्हारे पैसे को ग्रो करना सिखाएंगे। और यहीं से उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होती है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आप किसी कंपनी के छोटे से हिस्सेदार, शेयर होल्डर बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं,
तो आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहते, बल्कि उस कंपनी की ग्रोथ में आपका भी हक होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई अब सिर्फ पड़ी नहीं है, बल्कि आपके लिए काम कर रही है। ये एहसास अपने आप में बहुत एम्पावरिंग होता है। वहीं बॉन्ड्स की दुनिया थोड़ी अलग है। ये उस दोस्त की तरह हैं जो भले ज्यादा एडवेंचरस न हो, लेकिन भरोसेमंद जरूर है। जब आप किसी सरकार या कंपनी को बॉन्ड के जरिए पैसे उधार देते हैं, तो वो आपको वादा करती है कि एक निश्चित समय बाद आपका पैसा ब्याज, इंटरेस्ट सहित वापस करेगी। यह एक स्टेडी और सिक्योर इनकम का एहसास कराती है। जैसे कोई बूढ़ा पेड़ जो हर मौसम में छांव देता है, वैसे ही बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेयर और बॉन्ड्स जीवन के दो पहलुओं की तरह हैं। शेयर आपको रिस्क लेना सिखाते हैं, बड़े सपनों के पीछे भागने की हिम्मत देते हैं। वहीं बॉन्ड्स आपको धैर्य, सुरक्षा और स्थिरता का महत्व समझाते हैं। दोनों मिलकर बैलेंस बनाते हैं, जैसे दिल और दिमाग का मेल, जैसे एडवेंचर और स्टेबिलिटी का संतुलन। कई लोग शेयर बाजार को सिर्फ एक गैम्बल मानते हैं, लेकिन असल में ये गैम्बल नहीं, बल्कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का खेल है। एक किसान की तरह सोचिए, वो आज बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सालों बाद उसकी मेहनत उसे फल देती है। वैसे ही शेयर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप धैर्य रखते हैं और सही जगह निवेश करते हैं, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। और बॉन्ड्स, ये उस सेविंग्स बॉक्स की तरह हैं जिसे हमारे दादा दादी बचपन में रखते थे। कम रिटर्न सही, लेकिन भरोसा पक्का। शेयर से जो एक्साइटमेंट और तेजी मिलती है, बॉन्ड्स उससे उलट शांति और संतुलन का एहसास कराते हैं। असल में शेयर और बॉन्ड्स हमें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन देते हैं। रिस्क और सिक्योरिटी दोनों की जरूरत है। अगर जिंदगी सिर्फ रिस्क से भरी हो तो डर सताता है, और अगर सिर्फ सिक्योरिटी हो तो ग्रोथ रुक जाती है। वेल्थ बनाने के लिए ये दोनों जरूरी हैं। जैसे एक पक्षी के दो पंख। तो जब एक यंग इन्वेस्टर अपनी जर्नी शुरू करता है, उसके लिए शेयर और बॉन्ड्स वही पहले कदम होते हैं जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। यहां सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि उस कॉन्फिडेंस की बात है जो उसे ये एहसास कराता है कि वो अपने फ्यूचर को खुद शेप कर सकता है। और यही खूबसूरती है इन दोनों साधनों की। ये सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स नहीं हैं, ये उस सपने का रास्ता है जहां हर युवा अपने पेरेंट्स को बेहतर लाइफ देना चाहता है, अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। चैप्टर 2, वैकल्पिक संपत्ति। कभी आपने गौर किया है कि जब हम अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि इन्फ्लेशन हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा रहा है। तब दिमाग में सवाल उठता है, क्या सिर्फ बैंक बैलेंस ही हमारी जिंदगी सिक्योर कर सकता है, या हमें कुछ नया सोचना चाहिए? यही वह जगह है जहां वैकल्पिक संपत्ति यानी ऑल्टरनेटिव एसेट्स हमें एक अलग नजर देती हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति है राजेश। उसने सालों तक मेहनत की और हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा बैंक एफडी में डालता रहा। शुरुआत में उसे लगा कि यह सबसे सेफ तरीका है, लेकिन जब उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च आया और उसने एफडी तोड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि बढ़ती महंगाई के सामने उसकी सेविंग्स बहुत छोटी लग रही है। तभी एक दोस्त ने उससे कहा, राजेश, सिर्फ ट्रेडिशनल एसेट्स पर भरोसा मत करो, अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करो। तो यही डाइवर्सिफिकेशन उसे वैकल्पिक संपत्तियों की दुनिया में ले गया। ऑल्टरनेटिव एसेट्स का मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो परंपरागत शेयर और बॉन्ड से अलग होते हैं, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, प्राइवेट इक्विटी या फिर आर्ट और कलेक्टिबल्स तक। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अक्सर मार्केट की डेली अप्स एंड डाउन से कम प्रभावित होते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर शेयर मार्केट गिर भी जाए तो भी आपके पास एक घर है जिसका वैल्यू समय के साथ बढ़ रहा है, या सोना है जो हर मुश्किल दौर में अपनी चमक बनाए रखता है। लेकिन वैकल्पिक संपत्ति केवल पैसा बढ़ाने का जरिया नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी और लेगेसी के लिए भी होता है। जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी के लिए सोना खरीदता है, वह सिर्फ वेल्थ नहीं बना रहा होता, बल्कि उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए ट्रस्ट और सिक्योरिटी का सिंबल भी दे रहा होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम ऑल्टरनेटिव एसेट्स में निवेश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर एसेट की अपनी स्टोरी होती है।
रियल एस्टेट सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह उस जगह का फ्यूचर है जहां कोई परिवार अपनी खुशियां बांटेगा। गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, यह सेंचुरी से लोगों के ट्रस्ट और सर्वाइवल का प्रतीक रहा है। कमोडिटी सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि यह उस इकोनॉमी की नब्ज हैं जिस पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका है। ऑल्टरनेटिव एसेट्स हमें यह भी सिखाते हैं कि रिस्क को अकेले नहीं उठाना चाहिए। अगर आपका पूरा पैसा शेयर बाजार में है तो एक बड़ी गिरावट आपके सालों की मेहनत को मिटा सकती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में है, कुछ सोने में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, तो आप किसी भी तूफान को झेल सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान अपने खेत में सिर्फ एक ही फसल न उगाकर कई तरह की फसल बोता है, ताकि अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी उसका सहारा बन सके। असल में वैकल्पिक संपत्ति हमें सिखाती है कि धन का असली अर्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे सपनों की रक्षा करने का तरीका है। जब हम वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो हम केवल अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करते, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन छोड़ते हैं। तो दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई हर स्थिति में आपके साथ खड़ी रहे, तो वैकल्पिक संपत्ति में निवेश करना केवल एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। यह वो रास्ता है जो आपको सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड से भी जोड़ता है। इमेजिन कीजिए, जब आपके पास अलग अलग तरह की संपत्ति होगी, तब आप मार्केट की हर हलचल को एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ देखेंगे। और शायद यही इस फिलॉसफी का असली सार है। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो सिक्योरिटी और खुशी है जो आपके और आपके परिवार की जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बना सके। चैप्टर 3, समग्र धन। कभी आपने सोचा है कि असली वेल्थ आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ पैसों की गिनती है, बैंक अकाउंट के बढ़ते हुए नंबर्स, या फिर एक्सपेंसिव गाड़ियों और महंगे घरों का मालिक होना? सच कहें तो ये सब चीजें जिंदगी को आसान बना सकती हैं, लेकिन इन्हें ही असली वेल्थ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर पैसा सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी अकेलापन, चिंता या स्ट्रेस का शिकार ना होते। जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हर लग्जरी चीज उसकी जिंदगी में मौजूद है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसके कमरे में सन्नाटा होता है। उसके पास कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपने दिल की बातें कह सके। दूसरी तरफ एक शिक्षक है जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास परिवार का प्यार है, दोस्ती का वार्मथ है और अपने स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट है। अगर आप ध्यान से सोचें तो किसकी जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल लगती है? यही तो है समग्र धन, होलिस्टिक वेल्थ। मार्क मोबियस हमें याद दिलाते हैं कि वेल्थ केवल फाइनेंशियल एसेट्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली धन तब बनता है जब उसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल पीस और सोशल हार्मनी का भी रंग भरा हो। जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि लर्निंग, रिलेशनशिप्स और इनर पीस से मेजर करते हैं, तब आपकी वेल्थ एक नया अर्थ लेती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी जेब में लाखों रुपए हैं, लेकिन आप हर सुबह उठते ही एंजाइटी और डर से भर जाते हैं, तो वो पैसा आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक क्यूरियस माइंड और अपने प्रियजनों का साथ है, तो वही छोटी वेल्थ आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस देती है। यही बैलेंस ही है जो होलिस्टिक वेल्थ का असली सार है। यह थॉट हमें जिंदगी की छोटी छोटी आदतों में भी दिखाई देती है। जैसे कोई व्यक्ति रोज सुबह मेडिटेशन करता है, अपने हेल्थ पर ध्यान देता है, अपने बच्चों को समय देता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी करता है, ऐसे इंसान की वेल्थ कई स्तरों पर बढ़ती है। वो सिर्फ पैसे का मालिक नहीं, बल्कि समय, प्यार, रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड का भी मालिक होता है। मार्क मोबियस यह भी समझाते हैं कि जब हम अपने मन और शरीर को नर्चर करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ग्रो करते हैं और अपने सोसाइटी को कुछ लौटाते हैं, तो हम एक ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। यही होलिस्टिक वेल्थ है, वेल्थ बियॉन्ड मनी। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल और ट्रूली हैप्पी लोगों को अलग बनाता है। क्योंकि पैसा तो कई बार किस्मत से भी आ सकता है, लेकिन होलिस्टिक वेल्थ बनाने के लिए सचमुच मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए एक कंपैशनेट दिल। तो याद रखिए, जब आप अपनी वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट्स पर ध्यान मत दीजिए। अपने हेल्थ, माइंड, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए।
क्योंकि एंड ऑफ द डे वही धन आपके काम आएगा जो आपके दिल को शांति और आपकी जिंदगी को कंप्लीटनेस देगा। चैप्टर 4, जोखिम प्रबंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हम खुद से ही लड़ते हैं? जब हम अपने सपनों के लिए निकलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का सफर हो या फिर करियर का, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है रिस्क। डर, असुरक्षा और अनिश्चितता, ये 3 शब्द हमारे हर फैसले की जड़ में छिपे होते हैं। लेकिन फर्क यही है कि कोई रिस्क से भागता है और कोई उसे समझकर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। मार्क मोबियस इस बात पर जोर देते हैं कि रिस्क इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर साइलेंट टीचर। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार वो गिरता है, चोट खाता है, आंसू बहाता है, लेकिन उसी रिस्क और गिरने की वजह से वो बैलेंस पकड़ना सीखता है और इवेंचुअली कॉन्फिडेंट राइडर बनता है। ठीक वैसा ही इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग के साथ भी होता है। अगर हम रिस्क से डरकर कदम ही न बढ़ाएं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे समाज में अक्सर ये धारणा बन जाती है कि पैसे को सुरक्षित जगह पर रखो, बैंक अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, कहीं भी जहां रिस्क जीरो लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां रिस्क पूरी तरह खत्म हो। यहां तक कि अगर आप पैसे को घर में तिजोरी में रख दें तो भी इन्फ्लेशन चुपके उसकी वैल्यू खा जाता है। यानी रिस्क हर जगह है, बस उसका चेहरा बदल जाता है। मार्क मोबियस कहते हैं कि असली समझदार इंसान वो है जो रिस्क से भागता नहीं, बल्कि रिस्क को पहचानता है, एनालाइज करता है और उसे मैनेज करना सीखता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अचानक न्यूज आती है कि मार्केट क्रैश हो गया। बहुत से लोग घबराकर बेच देंगे और नुकसान झेलेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट समझता है वो पैनिक नहीं करता। वो जानता है कि रिस्क का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही डाउन टर्न लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। एक कहानी याद आती है। रामेश्वर नाम का एक युवा इन्वेस्टर, जिसने अपनी पहली जॉब से कुछ पैसे बचाकर स्टॉक मार्केट में लगाया। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे गया, उसने डरकर सब बेच दिया और बड़ा लॉस झेला। उसके बाद उसने कसम खाई कि वो कभी रिस्क नहीं लेगा। सालों तक उसने सिर्फ एफडी और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स चुने। लेकिन जब उसके दोस्तों ने करेज के साथ धीरे धीरे इक्विटी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, जबकि रामेश्वर सेफ होते हुए भी पीछे रह गया। यही फर्क है रिस्क को समझने और उससे भागने में। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको डरते डरते जीना है। इसका असली मतलब है स्मार्ट चॉइसेस लेना, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और सही समय पर सही फैसला। यह वैसा ही है जैसे समुद्र में नाव लेकर निकलना। लहरें तो आएंगी ही, तूफान भी आएगा, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंकर और सही डायरेक्शन है तो आप उस तूफान को पार करके किनारे तक पहुंच सकते हैं। हम सबके पर्सनल लाइफ में भी रिस्क मौजूद है। एक नया बिजनेस शुरू करना, नई जॉब ज्वाइन करना या फिर किसी नए रिलेशनशिप में स्टेप लेना, हर जगह अनसर्टेनिटी है। लेकिन वही अनसर्टेनिटी हमें ग्रो करने का मौका देती है। जैसे सोने को आग में तपाए बिना वो चमकता नहीं, वैसे ही इंसान भी रिस्क का सामना किए बिना आगे नहीं बढ़ता। मार्क मोबियस बताते हैं कि धन बनाने का असली आर्ट यही है, रिस्क से दोस्ती करना, उसे दुश्मन समझकर दूर नहीं भागना, बल्कि उसे गाइड की तरह देखना, क्योंकि हर रिस्क अपने साथ एक हिडन रिवॉर्ड भी लेकर आता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसे समझें और कामली हैंडल करें। तो दोस्तों, अगर आप सच में वेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क से डरे नहीं, उसे अपना साथी बनाइए, उससे सीखिए। याद रखिए, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। और जो रिस्क को समझदारी से मैनेज करना सीख लेता है, वही जिंदगी के असली खेल में विजेता बनता है। चैप्टर 5, उभरते बाजारों के अवसर। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़े मौके कहां छिपे होते हैं? अक्सर हम वहीं देखते हैं जहां सबकी नजर होती है। बड़े देशों के शेयर बाजार, मशहूर कंपनियां और सुरक्षित निवेश। लेकिन इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि असली गोल्ड माइन तो वहीं होती है जहां अभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, जहां रिस्क है लेकिन साथ ही अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स भी हैं। मार्क मोबियस जब इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो वो हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराते हैं जो पहली नजर में अनजानी और रिस्की लगती है, लेकिन गहराई में उतरने पर हमें फ्यूचर का सबसे बड़ा खजाना यहीं छिपा मिलता है। जरा सोचिए, 50 साल पहले अगर किसी ने चाइना या इंडिया में निवेश किया होता तो शायद आज उसकी वेल्थ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता। उस समय इन देशों को डेवलपिंग कहा जाता था
और लोग इन्हें अनसेफ मानकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जो लोग विजनरी थे, जिन्होंने भीड़ से हटकर सोचा, उन्होंने इन बाजारों में वो अपॉर्चुनिटीज देखी जिन्हें बाकी दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था। यही असली इमर्जिंग मार्केट की ताकत है। जहां बाकी लोग डरते हैं, वहीं सबसे बड़े पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। मार्क मोबियस कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की खूबसूरती यही है कि वहां लाइफ अभी भी अनफोल्ड हो रही है, जैसे कोई नया शहर धीरे धीरे बन रहा हो। सड़कें तैयार हो रही हों, इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हों, लोग पहली बार बैंक अकाउंट खोल रहे हों, स्मार्टफोन्स खरीद रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों और एक नई लाइफस्टाइल अपना रहे हों। इमेजिन कीजिए, जब लाखों करोड़ों लोग पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ते हैं तो वहां ग्रोथ की गति कितनी तेज होगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से इन्वेस्टर ने कई साल पहले वियतनाम के बाजार में निवेश किया। उस समय वहां इंस्टेबिलिटी थी और लोग कहते थे कि वहां पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि जहां लोग डाउट करते हैं, वहीं ग्रोथ की सबसे बड़ी जमीन होती है। और हुआ भी वही। कुछ ही सालों में वियतनाम की इकोनॉमी ने जो छलांग लगाई, उसने उस छोटे निवेश को करोड़ों में बदल दिया। यही इमर्जिंग मार्केट्स का जादू है। पेशेंस और विजन रखने वालों के लिए ये जगहें मिरेकल्स करती हैं। लेकिन यहां सिर्फ पैसा ही नहीं, एक और लेसन छुपा है। इमर्जिंग मार्केट्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स पॉसिबल नहीं है। जब हम सिर्फ सेफ जगहों पर निवेश करते हैं, जैसे पहले से एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज और कंपनीज, तो हमें वही एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। लेकिन जब हम करेज दिखाते हैं, नए देशों, नई इंडस्ट्रीज और नई कल्चर्स को समझते हैं, तो हम ना सिर्फ अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को भी एक्सपैंड करते हैं। मार्क मोबियस बार बार यही बताते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स की गेम नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी भी है। एक फार्मर जब पहली बार मॉडर्न मशीन्स खरीदता है, एक बच्चा जब पहली बार लैपटॉप लेकर पढ़ाई करता है, या कोई फैमिली जब पहली बार अपना छोटा घर बनाती है, ये सब सिग्नल्स हैं कि सोसाइटी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। और यही ग्रोथ एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है। हां, इसमें रिस्क भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशंस या अचानक आने वाले इकोनॉमिक शॉक्स। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अगर हम इन चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाएं, तो हम उस इनक्रेडिबल ग्रोथ को कभी नहीं देख पाएंगे जो इमर्जिंग मार्केट्स ऑफर करते हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या हम भीड़ का हिस्सा बनकर वही रास्ता चुनेंगे जो सब चलते हैं, या फिर हम अपनी नजर को थोड़ा और आगे बढ़ाकर उन जगहों को पहचानेंगे जहां कल का फ्यूचर तैयार हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स वही जगह हैं जहां आज फाउंडेशन डाली जा रही है और कल ये इकोनॉमीज दुनिया को लीड करेंगी। यही मैसेज इस किताब से हमें मिलता है कि वेल्थ बनाने के लिए हमें विजन चाहिए, करेज चाहिए और सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए। क्योंकि जब आप इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश करते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगाते, आप उस सोसाइटी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और बिलीव मी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी देश की प्रोग्रेस और लाखों लोगों की ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में मदद करे। चैप्टर 6, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सोचिए, अगर आपको एक मैजिक की मिल जाए जो आपकी जिंदगी की सारी ताले खोल दे, सक्सेस का, हैप्पीनेस का और वेल्थ का, तो वो की कहां मिलेगी? ज्यादातर लोग बाहर तलाशते हैं, कोई शेयर मार्केट में, कोई नौकरी या बिजनेस में, तो कोई किसी लॉटरी या शॉर्टकट में। लेकिन सच्चाई यह है कि वो की हमारे अंदर ही छुपी होती है और उसका नाम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या कोई कोर्स करना नहीं है। ये उस प्रोसेस का नाम है जिसमें आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी स्किल्स में 1% इंप्रूवमेंट करें, तो साल के अंत तक आप खुद का एक नया वर्जन बन चुके होंगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनैलिटी और आपकी सोच को इतना मजबूत बना देता है कि पैसा और सक्सेस खुद आपके पास आने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास हमसे कम सुविधा थी, वो आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद पर इन्वेस्ट किया, नई चीजें सीखी, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया और कभी रुकना नहीं सीखा। जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, उसके पास बड़े शहर के बच्चों जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया कि हर दिन कुछ नया सीखेगा।
उसने लाइब्रेरी से किताबें लानी शुरू की, ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स देखे, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की और धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को निखारता गया। कुछ सालों में वही बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा और अपनी फैमिली की जिंदगी बदल दी। यही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट की ताकत। जब आप खुद पर खर्च करते हैं, किसी अच्छे किताब पर, किसी ट्रेनिंग पर, किसी हेल्थ रूटीन पर, तो असल में यह खर्च नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ताकि सालों बाद रिटर्न्स मिलें, वैसे ही जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आपकी पूरी जिंदगी में इंटरेस्ट के साथ मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं रहती, ये आपके कॉन्फिडेंस, आपके रिस्पेक्ट और आपकी हैप्पीनेस तक फैली होती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों लोग खुद पर इन्वेस्ट करने से कतराते हैं? शायद इसलिए कि इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते। अगर आप आज जिम ज्वाइन करते हैं तो कल ही 6 पैक एब्स नहीं बन जाते, लेकिन स्लोली एंड स्टेडिली आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है। उसी तरह जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं या अपने माइंड को पॉजिटिव बनाते हैं, तो रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखते हैं। लेकिन जब वो दिखते हैं तब दुनिया भी आपको पहचानने लगती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा पहलू है हेल्थ। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का होगा? असली वेल्थ वही है जिसमें आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हों। इसलिए अपने खाने, अपनी नींद, अपनी मेंटल पीस और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। और हां, रिलेशनशिप्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, एम्पैथी विकसित करते हैं और दूसरों को समझना सीखते हैं, तो आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ये रिश्ते आपकी जिंदगी के सबसे बड़े एसेट्स बन जाते हैं। आखिरकार सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ को एक हायर लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है और इनर सेटिस्फैक्शन भी। आप देखेंगे कि जब आप खुद में ग्रो करते हैं तब पैसा और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको धन तो देगा, लेकिन खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको ऐसा फ्यूचर देगा जहां आप न सिर्फ रिच होंगे बल्कि ट्रूली हैप्पी भी होंगे। और यही है असली वेल्थ। चैप्टर 7, खुशी और धन। कभी सोचा है कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन दिल से आप अकेले और उदास हों, तो उस दौलत का क्या मतलब रह जाएगा? इंसान हर रोज मेहनत करता है, पैसा कमाने की दौड़ में लगा रहता है, अपने बैंक अकाउंट को भरने में जी जान लगा देता है, लेकिन जब रात को थक कर बिस्तर पर लेटता है तो उसके मन में यह सवाल उठता है, एम आई रियली हैप्पी? यही वो जगह है जहां वेल्थ और हैप्पीनेस का रिश्ता सामने आता है। अक्सर समाज हमें यह सिखाता है कि पैसा ही सब कुछ है। बचपन से हम देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल उन्हीं को मानते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और ढेर सारा पैसा हो। लेकिन गहराई से देखने पर समझ आता है कि असली सक्सेस उस इंसान की है जिसके चेहरे पर सुकून है, जो अपने परिवार के साथ हंसकर खाना खा सके और जिसके पास अपने सपनों को जीने का फ्रीडम हो। कल्पना कीजिए, एक बिजनेसमैन है जिसने करोड़ों कमाए हैं, हर दिन मीटिंग्स, हर रात नए डील्स और हर पल तनाव। उसके बैंक बैलेंस में जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर मुस्कान गायब हो चुकी है। दूसरी ओर एक स्कूल टीचर है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर संतोष पाती है, घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताती है और रात को चैन की नींद सोती है। सवाल ये उठता है, असली अमीर कौन है? पैसा हमें कंफर्ट दे सकता है, लेकिन वो खुशी नहीं खरीद सकता। ये किताब हमें यही एहसास दिलाती है कि वेल्थ और हैप्पीनेस का रिश्ता बैलेंस पर टिका हुआ है। पैसा होना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, घर, खाना, सुरक्षा। लेकिन जब पैसा इतना ज्यादा हो जाए कि वो हमारी खुशी छीनने लगे, तब हमें रुककर सोचना पड़ता है। असली धन वो है जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल पीस साथ साथ हों। जब आपके पास इतना हो कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा सकें, माता पिता की देखभाल कर सकें और अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें, तभी पैसा काम का है। लेकिन अगर पैसे की दौड़ में आप अपना हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस खो देते हैं, तो वो वेल्थ अधूरी है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि हैप्पीनेस अक्सर छोटी छोटी चीजों में मिलती है। सुबह की एक कप ऑफ टी, दोस्तों के साथ हंसी, परिवार के साथ बैठकर बातें करना,
या किसी जरूरतमंद की मदद करना। और जब इन छोटी छोटी खुशियों के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम जुड़ जाए, तभी जिंदगी सच में मीनिंगफुल बनती है। सोचिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आप ट्रैवल करके दुनिया देख सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे मौके दे सकते हैं और फिर भी दिल में संतोष और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यही असली वेल्थ है। तो ये ताकता है। हैप्पीनेस और वेल्थ एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं, बशर्ते हम उनके बीच सही बैलेंस बना पाएं। तो ये सफर हमें सिखाता है कि पैसा कमाना बुरा नहीं है, बल्कि जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही पर्सपेक्टिव के साथ देखना। वेल्थ इज अ टूल, नॉट द डेस्टिनेशन। अगर हम इसे समझ जाएं, तो हमारी जिंदगी न केवल फाइनेंशियली सिक्योर होगी, बल्कि इमोशनली रिच भी होगी। आखिर में सच्चा अमीर वही है जिसके पास बैंक बैलेंस के साथ साथ दिल में शांति हो, चेहरे पर मुस्कान हो और जिंदगी को जीने का असली आनंद हो। दोस्तों, द बुक ऑफ वेल्थ हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उस खुशी और संतुलन में है जो पैसा हमें जीने का मौका देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंस्पायरिंग समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, वेल्थ इज नथिंग विदाउट हैप्पीनेस। धन्यवाद।